धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सन 2022 का 30वां बिल द वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2022, इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में एम्पावरिंग द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एम्पावरिंग द कमिटी अपॉइंटेड, रिडक्शन ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड फॉर सैंक्शन, ये सब उल्लेख है और इस सब का वजह इसको मोर इफेक्टिव बनाना है, ये कहा गया है इसमें। तो इसकी जितनी भी टेक्निकल बातें थी, ये कुछ देर पहले अरूप कुमार दास जी हमारे माननीय सदस्य और माननीय सदस्य सुमन कांजीलाल जी ने कुछ टेक्निकल बातें रखी। मैं उस टेक्निकल बात के साथ हूं और मैं इससे थोड़ा हट के ये मोर एफिशिएंट बनाने की दिशा में एक सबसे पुराने म्यूनिसिपैलिटी की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग नगर पालिका सबसे पुरानी और समृद्ध नगर पालिकाओं में से एक था। मैं था बोल रहा हूं, है नहीं बोल रहा हूं, पास्ट टेंस, जिसके पास पर्याप्त साधन थे। आज इसका हालत कुछ और है। बावजूद मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस दार्जिलिंग नगर पालिका को अभी भी हम सबसे अमीर नगर पालिका के रूप में पुनर्गठित और पुनर्निर्माण कर सकते हैं। 1 जुलाई 1850 में स्थापित यह नगर पालिका भारत के सबसे पुराने शहर प्रशासनिक निकायों में से एक है, जिसके पास आज 32 वार्ड है। 172 साल पुराने इस नगर पालिका को हमें लगता है कि अब रिवार्ड करने का वक्त आ गया है। इसको नगर निगम में अपग्रेड करके रिवार्ड किया जा सकता है। यह नगर पालिका, आप हमको मालूम है, आर्थिक रूप से सक्षम होने की क्षमता रखती है। इसका वजह यह है कि पूरे बंगाल में इस नगर पालिका क्षेत्र में पर्यटक का प्रवाह अन्य नगर पालिका के तुलना में अतुलनीय है, जो इस नगर पालिका क्षेत्र में अभूतपूर्व आर्थिक विकास की संभावना को दर्शाता है। यदि दार्जिलिंग नगर पालिका को नगर निगम के रूप में अपग्रेड किया जाए तो इसकी वित्तीय वृद्धि 2 गुनी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि इस नगर पालिका में अपग्रेड करने की जो क्राइटेरिया है, जनसंख्या के हिसाब से यह पूरा नहीं होता है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। 10.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इस नगर पालिका का जनसंख्या 2011 में के सेंसस के हिसाब से 1,20,414 था, जो मैं सेंसस से जा रहा हूं, जो 2022 आते आते लगभग 2 लाख हो चुका है। और ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया 5 लाख बताती है। अब इस अप्रत्याशित वृद्धि जो दार्जिलिंग में हुई 1,20,000 से 2 लाख के आसपास, इसका कारण अपॉर्चुनिटी के तलाश में गांव के लोगों का शहर में आना और शहर में बस जाना है। फिर भी यहां की जनसंख्या क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। लेकिन मैं माननीय मंत्री को आग्रह करना चाहता हूं कि इसका उपाय हम पहले भी आजमा चुके हैं, ये सरकार पहले आजमा चुकी है। 1993 में जब सिलीगुड़ी को नगर पालिका से नगर निगम में अपग्रेड किया गया, तब सिलीगुड़ी भी जनसंख्या के हिसाब से क्राइटेरिया को पूरी नहीं करती थी।
तो इसके लिए तत्कालीन सरकार ने दार्जिलिंग जिले के नगरपालिका सिलीगुड़ी को अपग्रेड करने के लिए जलपाईगुड़ी जिला के दादग्राम फुलबारी क्षेत्र के 14 वार्ड को शामिल किया, जो काफी पॉपुलेटेड एरिया था। इसके बाद उसको अपग्रेड किया गया। सिलीगुड़ी के 30 वार्ड को बढ़ाकर दादग्राम फुलबारी के 14 वार्ड को जोड़कर 44 बनाया गया था। हम दार्जिलिंग नगर पालिका को भी इस तरह से बड़ा बना सकते हैं। दूसरी बात, पूरी पहाड़ी क्षेत्र को क्राइटेरिया में छूट दे सकते हैं। जैसे आपको बता दूं, सदन को जानकारी दे दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सोलन, पालमपुर और मंडी को प्रशासनिक करने के लिए 3 नए नगर निगमों को गठन के लिए जनसंख्या के क्राइटेरिया में छूट दिया गया था। उसी तरह बंगाल में हम पहाड़ी इलाका को देखते हुए इसको छूट दे सकते हैं। सिलीगुड़ी नगर पालिका की स्थापना 1949 में हुई, जो 1994 में सिलीगुड़ी नगर निगम में तब्दील हो गई। लेकिन 1850 में बना हुआ नगर पालिका अपग्रेड होने के बजाय कमजोर और कमजोर होता गया, और इस तरह ये और कमजोर होता जाए तो इससे बड़ा दुख पहुंचता है। मैं माननीय भारप्राप्त मंत्री एवं राज्य सरकार को विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि ए ग्रेड की इस दार्जिलिंग नगर पालिका को नगर निगम में अपग्रेड किया जाए। टेंडर, इसमें मैं एक और बात, ये जो आपने लिखा है यहाँ कि मोर इफेक्टिव बनाने की, मैं पूरी बंगाल के क्षेत्र में एक चीज कहना चाहूंगा। अगर हमें नगर निगम को अपग्रेड मतलब पूरी तरह से इफेक्टिव बनानी है तो कुछ एक संशोधन और किया जाए इसमें। जैसे टेंडरों को ऑनलाइन करना ही है, इसको सुनिश्चित किया जाए, ऑफलाइन ना हो। नगर निगमों को पारदर्शी बनाया जाए। सारी परियोजनाएं सरकार जितनी भी करती है उसको इंटरनेट पर तत्काल मिले, यह सुनिश्चित किया जाए ताकि सब कुछ सबके आंखों के सामने हो। इन चीजों को भी हमें शामिल करना चाहिए। और मैं मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र की भी एक छोटी सी बात करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। कर्सियंग नगर पालिका का ट्रैफिक सिस्टम बहुत खराब है और सीवरेज सिस्टम भी बहुत खराब है। आप देखते हैं उसमें एक गाड़ी, एक मारुति वैन आधा डूब जाता है जब बारिश होती है। तो कर्सियंग नगर पालिका का सीवरेज सिस्टम और ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से योजना बनाया जाए और मिरिक नगर पालिका का वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो जगह चिन्हित किया गया है, वो जगह पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। उस सोर्स को, उस पीने की पानी के सोर्स को खत्म ना किया जाए और उस पेयजल का स्रोत के बदले उस जगह को ऐसे ही रख के दूसरा एक अच्छा जगह ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ढूंढा जाए। मैं अपनी ये विनती राज्य की ओर और भारप्राप्त मंत्री के सामने रखते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ शेष करना चाहूंगा। धन्यवाद।